कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो बिहार होमगार्ड न्यू वैकेंसी आने वाली है, इसमें कुल पद कितना है, उम्र सीमा क्या है, क्या योग्यता है और कैसे क्या है, और किस जिला में कितना सीट है, और डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है सीटें आवंटित की गई है। तो इन सभी मुख्य बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार का अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। चैनल का नाम है नट्टीगढ़ टीवी, आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद आइए देखते हैं। जैसे देखिए ये जो है नोटिस, ये गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा विभाग पटना द्वारा यहाँ देख पा रहे हैं डेट 27/1/2025 को ये नोटिफिकेशन आया है। तो यहाँ देखिए सेवा में सभी वरीय जिला समादेष्टा बिहार गृह रक्षा वाहिनी। यहाँ आप देख पा रहे हैं विषय, तो विषय में दिया हुआ है गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन हेतु राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए 15,000 पदों के लिए रोस्टर क्लियरेंस कराने के संबंध में। मतलब इससे पता चलता है कि जो है वैकेंसी कितने सीटों के लिए है, 15,000 के लिए। और उसके बाद ये जो है इसका नोटिफिकेशन जो है कब से अप्लाई होगा, तो संभवतः जो है फरवरी माह से इसका नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा, यानी अप्लाई शुरू हो जाएगा। तो इसमें आप देखिए यहाँ दिया हुआ है जो अतः आपसे अपेक्षित है कि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए पदों के लिए रोस्टर क्लियरेंस कार्रवाई उच्च प्राथमिकता के आधार पर 1 सप्ताह के अंदर, मतलब जो है बहुत ही जल्दी से क्लियर करने के लिए कहा जा रहा है। यह मामला राज्य सरकार की उच्च प्राथमिकता में है, अतः इस कार्य को करने में विशेष तत्परता आवश्यक है। आइए, और इसमें अलग अलग जिले का अलग अलग दिया हुआ है। हाँ, एक और बात, यहाँ जो है अरवल जिला को छोड़कर अरवल जिला में एक भी वैकेंसी नहीं है बिहार होमगार्ड के लिए, ये सब दिया हुआ है। उसके बाद ध्यान देखिए जिसकी जिलावार विवरण संलग्न है। तो आइए देखते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज कैसे क्या है और किस डिस्ट्रिक्ट में कितना सीट है। तो ये देखिए यहाँ ये जिला का नाम है, यहाँ देखने को मिलेगा ये स्वीकृत वाला, नामांकित वाला और रिक्ति, मतलब कितने सीटों पर वैकेंसी आएगी। तो ये देखिए पटना है, इसमें 4,905 स्वीकृत वाले, 2,222 नामांकित वाले और 2,683, यानी इतना पर वैकेंसी होगी पटना डिस्ट्रिक्ट में। और इतना सीट है, 2,683 सीट है और वैकेंसी कितने पाएगी 1,479 पे। उसके बाद आप अपना जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं आप अपना देखते जाइए उसमें कुल सीट कितना है। जैसे नालंदा है 812, भोजपुर में 927 सीट है खाली, लेकिन 511 पर ही भर्ती कराई जाएगी। उसके बाद रोहतास है 559 है, बक्सर है 312 सीटें हैं। उसके बाद कैमूर भभुआ में 248 सीट है, गया में 909 सीट है, इसमें कुल सीट है 1650, लेकिन भर्ती कराई जाएगी 909 सीट। उसके बाद नवादा में 361 सीट है, जहानाबाद में 317। उसके बाद अरवल में, जैसा कि ऊपर में नोटिफिकेशन दिया हुआ था, जो अरवल को छोड़कर अन्य सभी डिस्ट्रिक्ट में सीटें हैं, तो अरवल जिला के लिए एक भी सीट नहीं है होमगार्ड के लिए। उसके बाद औरंगाबाद में 217, मुजफ्फरपुर में 296, वैशाली के लिए 476। उसके बाद सीतामढ़ी में 439 सीटें हैं, शिवहर में 78 सीट। उसके बाद छपरा में 690, सिवान में 231 सीट, गोपालगंज में 395, मोतिहारी में 474 और उसके बाद बेतिया में 311। यहाँ कुल सीटें हैं 564, परंतु भर्ती सिर्फ 311 सीट की कराई जाएगी। उसके बाद बगहा यहाँ भी कोई वैकेंसी नहीं है। दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में 441 सीट है, समस्तीपुर में 731 है, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में 607 सीट है। उसके बाद पूर्णिया में 280 सीट है। आप अपना जिस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं आप अपना देख लीजिए। उसके बाद कटिहार 484, अररिया 112 सीट, किशनगंज 280, सहरसा, ये सहरसा 29 नंबर है। सहरसा में कुल कितना सीट है 135 रिक्त, यानी सीट खाली है 135, लेकिन 74 सीट पर जो है भर्ती कराई जाएगी। उसके बाद सुपौल यहाँ 144, मधेपुरा 193। उसके बाद भागलपुर में 666, बांका में 294। उसके बाद नौगछिया में एक भी सीट नहीं है। मुंगेर 171, जमुई 257। उसके बाद लखीसराय 123। उसके बाद शेखपुरा 192, खगड़िया डिस्ट्रिक्ट 1, मतलब 111, बेगूसराय में 422। मतलब टोटल सीट खाली है 27,229, लेकिन भर्ती कराई जाएगी 15,000 सीटों पर। और उसके बाद योग्यता का बात कर लेते हैं। तो 12th पास योग्यता होनी चाहिए, और उम्र जो है मिनिमम 18 साल चाहिए, मैक्सिमम 37 साल। उसके बाद जो है इसमें कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। जैसे SC ST के लिए 5 साल और OBC के लिए 3 साल का छूट दिया जाता है। तो ये कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। वैसे ये नोटिफिकेशन होने के बाद, जब से ऑनलाइन कब से होगा, उसके आ जाने के बाद जो है पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ऊपर भी अगर आप लोग को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से
पूछ सकते हैं। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तो और पूरा अच्छा से डिटेल वाइज वीडियो लेकर आएंगे। तो आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बस आज के लिए इतना है। थैंक यू।